हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम। हम लोगों ने कल सुना था, श्री नारद जी हनुमान जी के पास पहुँचे किम पुरुष वर्ष में, और उनके दर्शन से अत्यंत उल्लसित हो गए, आनंदित हो गए। और आनंदित होकर के हनुमान जी ने, नारद जी ने जय जानकीनाथ, जय रघुनाथ, इस प्रकार से जय देना शुरू किया। जब हनुमान जी ने दूर से ये श्रवण किया तो आनंद के मारे वो भी वहीं से छलांग मार करके आकाश में उड़ गए। और आकाश में उड़ गए जब उन्होंने देखा नारद जी जय दे रहे हैं, नारद जी तो परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने जाकर के उनको गले लगा लिया। तिष्ठन व्यत्ये मुनिः प्रहर्ष नित्यं पदाभ्याम कलयन कराभ्याम प्रेमासु दारांच कपीश्वरस्य प्राप्तो दशाम किंचित वदो उच्चई। क्या कह रहे हैं? तिष्ठन व्यत्येव मुनिः, मुनि ने आकाश में ही परमानंदित होकर के दोनों चरणों से नृत्य करते करते अपने हाथों से कपीश्वर हनुमान की प्रेमासु धारा से मार्जित कर दिया। मुनि ने क्या किया? हनुमान जी ऊपर उड़ गए आकाश में, और आकाश में उड़ करके उनको गले से लगा लिया हनुमान जी ने। तो भी हनुमान जी ने तो गले से लगा रखा है, और हनुमान जी तो बड़े शक्तिशाली हैं, तो मुनिवर क्या करेंगे? वो वहीं खड़े खड़े ही ऐसे ही नृत्य करना शुरू कर दिया उन्होंने, और प्रेम अश्रुओं से उनको भिगो दिया हनुमान जी को। तथा किसी एक अपूर्व दशा को प्राप्त करके उच्च स्वर से कुछ गए। अपूर्व दशा मतलब प्रेम में डूब गए, यही अपूर्व दशा है। भक्तों को जो प्रेम होता है उसमें रोमांच कम अश्रु, तो शरीर की सारी सुध बुध भूल जाते हैं, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है। देवर्षि नारद के गले को अपने दोनों हाथों से बांध रखा था, इसलिए नारद जी अंगों को हिला डुला नहीं सकते इधर उधर। हनुमान जी तो महाबलशाली हैं, उन्होंने प्रेम से नारद जी को ऐसे गले में आलिंगन पास कर लिया। अभी नारद जी हिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहीं नाचने लगे ऐसे खड़े खड़े, पैर तो फ्री है ना, और नाचते हुए दोनों हाथों से कपीश्वर को प्रेम अश्रुधारा में मार्जित कर दिया। श्री नारद उवाच श्रीमन् भागवतः सत्यं त्वमेव परम प्रियः अहंच तत्प्रियो अभूव मध्यम यत्वां व्यलोकयम्। नारद ने कहा, हे श्रीमान, भगवतः सत्यम तुम्हें परम प्रियः, सत्य ही कहता हूं मैं कि आप ही भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, परम भक्ति रूपी संपत्तिशाली हैं आप। मतलब आपके पास प्रेम भक्ति रूपी संपत्ति है। जिसके पास प्रेम भक्ति रूपी संपत्ति होती है वही भगवान का सबसे अधिक कृपा पात्र है। इसलिए मैं आपका दर्शन करके मैं भी भगवान का प्रिय हो गया हूं। मतलब जो भक्तों के संग में रहता है, हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, भक्तों के जो संग में रहता है वो भी भगवान का प्रिय हो जाता है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि आपके दर्शन करके मैं भी भगवान का प्रिय हो जाऊंगा, रघुनाथ जी की मेरे ऊपर भी दृष्टि पड़ेगी। श्री परीक्षित उवाच क्षणास्वस्थेन देवर्षि प्रणम्य श्री हनुमता रघुवीर प्रणामाय समानीतस्तद आलयम्। क्षणास्वस्थेन, क्षण भर में स्वस्थ हो गए। कौन? हनुमान जी। तो अब तक क्या अस्वस्थ थे क्या? हनुमान जी क्या बीमार थे? तो लिखा क्षणास्वस्थेन। स्वस्थेन मतलब यहाँ पर क्या है कि जो प्रेम में आविष्ट हो गए थे, जब प्रेम में भक्त आविष्ट हो जाता है तो उसको शरीर की सुध बुध नहीं रहती है, फिर यही अस्वस्थ होना कहने का मतलब। तो इसलिए जब नारद जी को आलिंगन कर लिया उन्होंने, हनुमान जी ने प्रेम में डूब गए, फिर उनको शरीर की सुध बुध नहीं रही। जब नारद जी ने फिर बोलना शुरू किया कि आप ही कृष्ण राम जी के कृपा पात्र हैं,
भगवान की कृपा के पात्र हैं, तो थोड़ा उनको बाह्य स्फूर्ति हुई। इसलिए कह रहे हैं क्षण भर में फिर हनुमान जी प्रेम विह्वलता शांत हुई तो स्वाभाविक स्थिति में आ गए। और क्या किया उन्होंने, प्रणम्य श्री हनुमता, देवर्षि ही प्रणम्य श्री हनुमता। अभी देवर्षि नारद जी को सभी प्रणाम करते हैं, चाहे उनसे कोई श्रेष्ठ भक्ति ही क्यों ना हो। जैसे अभी हम लोग श्रवण करेंगे, हनुमान जी हैं दास्य रस के हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं शक्य रस के हैं, तब भी युधिष्ठिर महाराज भी सबको भी सब प्रणाम करते हैं। यहाँ तक कि ब्रज में भी जाते हैं तो भी उनको नारद जी को सभी प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब थोड़ा प्रेम शांत हुआ, पहले तो सीधे आकाश में उड़ गए थे उनको, मतलब राम जी के नाम में इतने आविष्ट हो गए कि शिष्टाचार क्या है ये भी याद नहीं रहा कि नारद जी को पहले प्रणाम करना है फिर आलिंगन करना है, वो कुछ ही याद नहीं रहा। इतना उनका प्रेम में आवेश है हनुमान जी का, इसलिए सीधे आकाश में उड़ गए राम जी का नाम सुन करके और प्रेम विह्वल होकर के पहले ही गले में लगा लिया। बाद में जब नारद जी ने कुछ बोला, उनका प्रेम थोड़ा शांत हुआ हनुमान जी का, तब कह रहे अरे याद आया, अरे नारद जी को तो प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए नारद जी को प्रणाम किया और रघुवीर प्रणाम आए समानी तस्तत आलयम। रघुवीर को प्रणाम कराने के लिए मतलब आओ आप मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। हम लोग भक्त लोगों के जाते हैं ना, भक्त लोगों के घर में कहते आओ हमारे ठाकुर जी के दर्शन करो। उसी प्रकार से हनुमान जी जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं विग्रह को, तो नारद जी को हाथ पकड़ करके ले गए, चलिए आप भी रघुवीर जी को प्रणाम कीजिए। भगवान के श्री मंदिर में ले गए। कृताभिवंदनस्तत्र प्रयत्नाद उपवेशितः संपत्तिम प्रेमजाम चित्राम प्राप्तो वीणाश्रितो अब्रवीत। नारद जी ने मंदिर में पहुंच करके भगवान के श्री विग्रह को प्रणाम किया। रघुनाथ जी का विग्रह था, बताया था ना, सीता जी, रघुनाथ जी, लक्ष्मण, भरत, सब पूरा राम दरबार। फिर प्रयत्नात् उपवेशितः, हनुमान जी ने प्रयत्न पूर्वक उनको बिठाया, क्योंकि नारद जी तो प्रहलाद से सुन करके आए, हनुमान जी से परम भक्त कोई नहीं है वहां। तो हनुमान जी सब समय भगवान की सारी सेवाएं करते हैं। तो फिर नारद जी के मन में क्या भावना, ये तो बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, इनसे आसन कैसे ग्रहण करूंगा मैं। हमें कोई श्रेष्ठ वैष्णव आसन दे तो हमको संकोच होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से नारद जी को बड़ा संकोच हुआ, लेकिन हनुमान जी ने जबरदस्ती पकड़ करके नहीं नहीं बैठना ही पड़ेगा, बिठा दिया। उसी समय संपत्तिम प्रेमजाम चित्राम प्राप्तो, नारद जी का कलेवर प्रेम से उत्पन्न अश्रु पुलकादि से व्याप्त हो गया। नारद जी के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए और वीणाश्रितो अब्रवीत, वीणा को हाथ में धारण किए हुए वो कहने लगे, मतलब बजा नहीं रहे वीणा, वीणा को हाथ में धरे हुए हैं, बजा नहीं रहे अभी उसको, और उसको ऐसे ही कहने लगे। क्योंकि सात्विक विकार प्रकट हुए तो अभी वीणा को कैसे बजाएंगे। अरे वीणा बजाने के लिए तो पहले प्रेम से बाहर आना पड़ेगा ना, अभी तो प्रेम में डूबे हुए हैं। रोमांचकम अश्रु जब पुलक हो रहा है शरीर में, तो फिर वीणा कैसे बजाएंगे। इसलिए हाथ में संभाल करके पकड़े हुए हैं वीणा को, अथवा गिरने की आशंका से वीणा को केवल हाथ में धारण करके कहने लगे। श्री नारद उवाच सत्यमेव भगवत कृपा भरस्यास्पदम निरुपमं भवान परम यो हि नित्यम अहो महाप्रभो चित्र चित्र भजनामृताणवः। श्री नारद जी ने कहा सत्यम एव, सत्य ही कहता हूँ, निश्चित ही सत्य है। क्या? भगवत कृपा भरस्यास्पदम, आप ही भगवान की कृपा के वास्तविक कृपा पात्र हैं, परम कृपा पात्र। निरुपम अद्भुत, मतलब भगवान की अद्भुत कृपा है आपके ऊपर, परम कृपा है। यो ही नित्यम अहो, जो आप नित्य ही महाप्रभु भगवान की चित्र चित्र भजनामृताणवः
भगवान की भक्ति रूपी अमृत के सार में आप सब समय डूबे रहते हैं। अर्णव माने सागर, भजनामृत, भजन के अमृत रूपी सागर में सब समय आप डूबे रहते हैं। इसलिए निश्चित ही यह सत्य है कि आप ही भगवान की कृपा के वास्तविक पात्र हैं और आप भगवान के अति आश्चर्यजनक विविध प्रकार के भजनामृत के नित्य सागर स्वरूप हैं। मतलब अनेक प्रकार से भगवान का भजन करते हैं, जैसा कि पहले बताया था। कभी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जंगल में से कुछ कुछ सामान ले आकर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कभी प्रेम में आविष्ट होकर के कीर्तन करते हैं, कभी नृत्य करने लगते हैं, कभी राम जी की कथा सुनते हैं। बताया था ना, आष्टी सेन द्वारा जो गंधर्व है वहां पर वो भगवान राम की लीला सुनाते हैं, तो हनुमान जी प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं, नृत्य कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से भजनामृत के नित्य सागर स्वरूप हैं। दासः सखा वाहनम आसनम ध्वज छत्रम वितानम व्यजनंच बंदी मंत्री विसज्ञोदपति सहाय श्रेष्ठो महाकीर्ति विवर्धनश्च। अब ये जो बताया कि विविध विविध प्रकार की सेवा करते हैं हनुमान जी, किस किस प्रकार की सेवा करते हैं नारद जी ने सब बता डाला हैं। जैसे हम लोग सुनते ना बलदेव प्रभु भगवान के आसन छत्र सैया सब कुछ है, उसी प्रकार से आप भगवान के दास, भगवान के दास हैं। दास मतलब भगवान की जो सब समय सेवा किया करते हैं, भगवान के चरण दबाते हैं। दास का एक जो कर्तव्य होता है, भगवान की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं दास। सखा भी हैं। सखा क्यों बोला? सखा क्यों बोला? हनुमान जी सखा हैं? कहते हनुमान जी सखा नहीं है, किंतु कभी कभी राम जी उनको अत्यंत गुप्त बातें भी बताते हैं। ये सखा के ही अपनी गुप्त बातें बताई जाती, इसलिए सखा बोल रहे। जैसे जब सीता जी के खोजने के लिए भेज रहे थे, तो अपनी जो मुद्रिका है वो विशेष रूप से राम जी ने उनको हनुमान जी को प्रदान की थी। ये विशेष रूप से जो उनके प्रति विश्वास है राम जी का, ये सखा इसलिए बोला है, विश्वास पात्र होने के कारण सखा हैं। अन्यथा भगवान अपनी अंगूठी देख करके सीता जी को ढूंढने के लिए आपको नहीं भेजते। और भी बताया था, केवल ये अंगूठी नहीं दी थी, और भी राम जी ने बताया था कि सीता जी अगर मिल जाएं तो उनको ये सब बातें बताना। ये सब दास को नहीं बताई जा सकती, सखा को, अपने मित्र को बताई जाती। तो इसलिए हनुमान जी को ये सब बातें बताई थी राम जी ने, इसलिए यहां पर उनको सखा कहा है। वाहन, ये तो सुनाई है, हनुमान जी वाहन है भगवान के। कैसे? जब पहली बार ही मिलन हुआ सुग्रीव के साथ में, तो कंधे पर रख करके उनको लेकर के आए। जब राम रावण युद्ध हो रहा है तो कंधे पर उठा करके उनको ऊपर ले गए आकाश में। लक्ष्मण जी का भी युद्ध हो रहा था तो उनको भी उठा करके ले गए। तो राम जी को जहां कहीं भी जाना होता है तो हनुमान जी अपने पीठ पर बिठाकर अथवा कंधे पर बिठा करके राम जी को ले जाते हैं आराम से। वाहन। ध्वज, ध्वजा कैसे है? जैसा पहले भी बताया, जहां पर प्रभु श्री राम बैठे रहते हैं वहां पर हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ा देते हैं और बढ़ा करके उनके ऊपर में ऐसे छतरी की भांति तान देते हैं, जिससे उनको गर्मी, सर्दी, बरसात ये सब ना लगे। तो इसलिए छत्र की भांति पूंछ को तान करके आंधी तूफान और सूर्य की प्रखर किरणों से रक्षा करते हैं। इसलिए आप ध्वजा चंदोवा हैं। व्यजन, व्यजन माने होता है पंखा। हनुमान जी क्या करते हैं, जब राम जी को गर्मी लगती है तो हनुमान जी अपनी पूंछ से ऐसे हिला हिला करके पूंछ को और राम जी को हवा करते हैं, पंखे की जरूरत नहीं है। बीजन, व्यजन, बीजन आपकी पूंछ ही ताप को दूर करती है, अतः बीजन का पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। और बंदी, बंदी पहले होते थे राजा, जो लोग होते थे राजा लोग, उनके बंदी होते थे। बंदी मतलब वो राजा की स्तुतियां गाते थे। राज्यसभा में पहले बंदी लोग हुआ करते थे। वो राजा की, हमारे महाराज ऐसे हैं, हमारे महाराज की कीर्ति ऐसी फैली है,
हमारे महाराज ने ये किया वो किया, ऐसे करके बंदी लोग होते तो वो राजा की स्तुतियां गाया करते थे। ठीक है, उसी प्रकार से हनुमान जी भी रामचंद्र जी की स्तुतियां गान करते हैं, दिव्य दिव्य स्तुतियां गान करते हैं। लेकिन वो जो राजा लोग होते थे उनके बंदी तो चापलूसी करते थे, वो पैसे के लिए। ये तो भक्त हैं, वो राम जी की चापलूसी नहीं है, ये तो वास्तविकता है। और वास्तव में तो राम जी की क्या महिमा है, इतनी महिमा है, उनको क्या कोई गान कर सकता है। तो इसलिए हनुमान जी जो गान करते हैं वो सत्य ही है। और क्या है, वैद्य हैं। वैद्य कैसे बताया, विशल्यकर्णी महाऔषधि को ला करके लक्ष्मण जी को प्राणदान किया, और जब नागपाश में भी बांध दिया था राम और लक्ष्मण को, तब भी गरुड़ को बुला करके लिया। इस प्रकार से उनका वैद्य का भी काम करते हैं। सेनापति हैं, राम जी की सेना के सेनापति हैं। कैसा उन्होंने कार्य किया, रावण की लंका में जाकर के रावण को लंका को ही जला डाला, सारे असुरों को मार मार करके उनकी हालत खराब कर दी, सारी लंका को उलट पुलट करके रख दिया हनुमान। सेनापति का यही कार्य होता है, अपने राजा की जो विपरीत में जो सेना है उसको पूरा तहस नहस कर दे। हनुमान जी ने अकेले जाकर ही तहस नहस कर दे, इसलिए सेनापति। और क्या है, श्रेष्ठ सहायक भी हैं, मंत्री भी हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मंत्री, वैद्य, सेनापति। मंत्री कैसे, जैसे कल भी बताया था कि जब विभीषण जी आए थे तो सभी जो वानर सेना है, सुग्रीव इत्यादि, वो सब कह रहे थे महाराज प्रभु इसको मत रखो, ये असुर का भाई है, हमारी भेद लेने के लिए आया है, और ये लोग बड़े मायावी होते हैं, पता नहीं कब क्या कर देंगे, छल कपट। तो हनुमान जी ने मंत्रणा की। हनुमान जी से जब मंत्रणा की तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी शरण में जो आ गया वो निष्कपट ही होगा, तभी आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। और विभीषण जी परम भक्त हैं। इस प्रकार से राम जी स्वयं हनुमान जी से मंत्रणा करते। जब ये राम जी का जाने का टाइम आ गया, पहले तो सीता जी को भेज दिया लीला करके, सीता जी पृथ्वी में समा गई और सीधे साकेत धाम चली गई। अभी राम जी अब लक्ष्मण को भेजने के लिए फिर राम जी ने एक दूसरी लीला करी, उनसे मिलने के लिए, राम जी से मिलने के लिए यमराज आए, ब्रह्मा जी ने भेजा था। तो यमराज जी ने कहा कि मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि कोई, जब हम लोग बात करेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो कोई भी अगर आकर के हमारी बात में बाधा देगा तो उसको आप प्राण दंड देंगे। राम जी ने कहा ठीक है, लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण सुनो, हम आपस में मीटिंग चल रही है हमारी, जब तक मीटिंग चलेगी मैं ना बुलाऊं तब तक किसी को भी भीतर भेजना नहीं, नहीं तो प्राण दंड दूंगा। और राम जी उनके साथ में बैठ करके बात करने लगे। लक्ष्मण जी गेट पर खड़े हो गए धनुष बाण लेकर के। अभी यमराज जी कहने लगे प्रभु मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है, और आपको जितनी लीला करनी थी इस पृथ्वी पर वो तो पूर्ण हो गई, आप तो भगवान हैं, स्वतंत्र हैं, अगर आपकी और इच्छा है लीला करने की तो रह सकते हैं, लेकिन आपका जितना समय था वो तो पूरा हो गया, ब्रह्मा जी ने मुझे मैसेज दिया, बाकी आपकी इच्छा। जब ये बातचीत चल रही थी उसी टाइम दुर्वासा आ गए गेट के पास, और दुर्वासा जी कहने लगे लक्ष्मण मुझे अभी मिलना है राम से। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, कहा मुनिवर थोड़ा शांत रहो, हैं, आसन वासन दिया, बैठो। बैठना नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास बैठने का, अभी राम से मिलना है मुझे। लक्ष्मण जी ने कहा अभी प्रभु मीटिंग में व्यस्त है, अभी किसी से मिल नहीं सकते। मिल नहीं सकते क्या मतलब है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं दुर्वासा हूं, अगर तुमने मुझे अभी मिलने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी पूरी अयोध्या को उलट पुलट करके रख दूंगा। क्रोध में आ गए दुर्वासा जी। अब लक्ष्मण सोचने लगे क्या करूं, ये साधु बड़ा खतरनाक है, अगर इसकी बात नहीं सुनी तो सच में कहीं अयोध्या को पूरा विनाश ना कर दे।
इसलिए और अगर भीतर जाता हूं तो प्रभु ने वचन दिया था कि अगर जो कोई भी हमारी मीटिंग में बाधा देगा उसको मृत्युदंड देंगे। तो इसलिए अयोध्या को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा देता हूं। इसलिए लक्ष्मण जी भीतर चले गए। जैसे ही भीतर गए तो यमराज जी थे वो तो अंतर्धान हो गए और राम जी अकेले रह गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने ये क्या किया? अरे तुमको मैंने बोला था कोई भी बाधा नहीं देगा, अगर उसको बाधा देगा तो मृत्युदंड दूंगा। लक्ष्मण जी कहने लगे बाहर वो साधु आया है, वो तो मानता ही नहीं, 1 मिनट भी रुक नहीं पा रहा है वो, और कह रहा है कि अगर तुमने मुझे अभी मिलवाया नहीं तो मैं अयोध्या को ही पूरा उलट पुलट कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो इसलिए मैंने सोचा एक तरफ अयोध्या जाएगी एक तरफ मैं जाऊंगा, तो मैं अपना ही बलिदान दे देता हूं। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मण जी अब क्या करें, अब राम जी तो धर्म संकट में फंस गए। मृत्युदंड किसको दें? लक्ष्मण को कैसे मृत्युदंड दे सकते हैं? इसलिए बड़ी समस्या हो गई। राम जी ने मंत्रणा की, सारे मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके पूछा भाई क्या करें? सबने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण जी को कैसे मृत्युदंड दे सकते हैं। तो राम जी ने कहा फिर वचन का क्या करूं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी तो बड़ा धर्म संकट आ गया। तब फिर राम जी ने हनुमान की तरफ देखा। हनुमान तुम क्या कहते हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका वचन की सत्यता भी जरूरी है और लक्ष्मण जी को प्राणदंड भी दिया नहीं जा सकता, इसलिए दोनों का सामंजस्य ये है कि आप लक्ष्मण जी का परित्याग कर दो, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति का परित्याग है वो उसके लिए प्राणदंड के समान ही होता है। तो राम जी ने कहा बहुत अच्छा बात बताया, दोनों ही बातें रह गई। इसलिए लक्ष्मण जी को कहा लक्ष्मण तुम अभी यहां से चले जाओ। अभी लक्ष्मण जी राम के बिना कैसे प्राण धारण करेंगे, इसलिए लक्ष्मण जी गए और सरयू नदी में चले गए और वहीं से सीधे साकेत धाम चले। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे जब बड़े बड़े गंभीर मुद्दे हुआ करते थे, क्या करना चाहिए, उस समय हनुमान जी ही मंत्रणा दिया करते थे, सबको ही हनुमान जी मंत्रणा देते। इसलिए बड़े श्रेष्ठ मंत्री। जब राम जी के साथ में सुग्रीव का मिलन हुआ था उस समय भी सुग्रीव के साथ में भेंट करवाई और राम जी को कहा कि प्रभु ये जो सुग्रीव है ये वानर सेना के अधिपति हैं, लेकिन इनकी समस्या है कि इनका जो भाई है बाली ये इनको बहुत प्रताड़ित करता है, इसलिए आप बाली को दंड प्रदान कीजिए और उसके बदले में ये जो सुग्रीव है ये आपकी सीता जी की खोज कराने में सहायता करे। तो राम जी ने कहा ठीक है। बाली के साथ युद्ध हुआ सुग्रीव का, बाली को मार दिया भगवान ने। अब बरसात आ गई, बरसात आ गई, चतुर्मास यही, और चतुर्मास में फिर कोई कुछ करता नहीं था। तो सुग्रीव ने वचन दिया ये चतुर्मास खत्म हो जाएगा जैसे ही फिर हम अपनी वानर सेना को भेजेंगे खोजने के लिए। तो उस समय 4 मास हो गए, सुग्रीव भोगों में डूब गया, उसको याद ही नहीं है वचन दिया है भगवान ने। और 4 मास हो गए, राम जी ने एक दिन बुलाया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण क्या हो रहा है ये, इसने सुग्रीव ने वचन दिया था क्या भूल गया क्या? बस लक्ष्मण को तो थोड़ा सा बस सुन एक कुछ चाहिए बस, और बस लक्ष्मण क्रोधित हो गए। अभी मैं सुग्रीव को लेकर के बांध करके लेकर के आता हूं, अभी दंड देता हूं। तो फिर उस समय भी जो लक्ष्मण क्रोधित होकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के जब गए, सब थरथर कांपने लगे। सुग्रीव को पता चला, डर गया। तब हनुमान जी को ही भेजा लक्ष्मण जी को समझाने के लिए, कैसे जैसे तैसे लक्ष्मण भैया को शांत करो, नहीं तो अभी पता नहीं क्या कर देंगे। तो जैसे तैसे करके तारा ने और हनुमान जी ने मिल करके लक्ष्मण जी को शांत किया और हनुमान जी राम जी के चरणों में आए और कहे प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, थोड़ा विलंब हो गया लेकिन सुग्रीव भूले नहीं है। तो इस प्रकार से जो हनुमान जी हैं कितनी जगह पर उन्होंने जाकर के जो समस्याएं थी उनको समाधान किया, मंत्री का काम कर। इसलिए भगवान के मंत्री भी हैं
और प्रभु की वानर आदि सभी सहायकों में आप सर्वश्रेष्ठ सहायक हैं। प्रभु की तो सहायता सभी ने करी थी, मतलब सभी ने सेवा करी, लेकिन उन सब में सर्वोत्तम सेवा श्री हनुमान जी ने ही करी। समर्पितात्मा परम प्रसाद वृत्तदीय सत्कीर्ति कथैक जीवन तदाश्रितानंद विवर्धन सदा महत्तम श्री करुणादितो अधिक। और महिमा बता रहे हैं श्री नारद जी, क्या? समर्पितात्मा, आपने अपना सब कुछ भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अपना तन मन धन प्राण सब कुछ भगवान की सेवा के लिए। उन्होंने तो विवाह भी नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी हैं और सब प्रकार से राम जी की सेवा करते हैं, अपना सब कुछ तन मन प्राण आत्मा सब कुछ राम जी को समर्पित कर रखा। इसलिए परम प्रसाद, इसलिए राम जी की कृपा के सर्वोत्तम पात्र हैं। सबसे अधिक कृपा आपको ही प्राप्त हुई। कृपा का क्या लक्षण बताया था? सेवा। राम जी ने सारी सेवाएं हनुमान जी को ही प्रदान कर रखी, इसलिए परम प्रसाद। वृत्तदीय सत्कीर्ति कथैक जीवन, और आप भगवान के आश्रित भक्तों का निरंतर आनंद। वृत्तदीय, वृत्तदीय भगवान के जो भृत्य हैं, मतलब और उनके जो सेवक हैं, उनके और भक्त हैं, उनके सत्कीर्ति कथैक जीवन, उनकी निरंतर आनंद को वर्धन करते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी बताया, 2-3 दिन पहले बताया था ना, तुलसीदास जी की कथा बताई। तो हनुमान जी ने क्या किया? तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन कराए। तो इस प्रकार से राम जी के अन्य जो भक्त हैं उनको भी आनंद प्रदान करते हैं, सभी को आनंद प्रदान करते हैं। सीता मैया को आनंद प्रदान किया, हनुमान जी ने राम जी की खबर सुनाई। और भी जो राम जी के भक्त हैं उन सभी को हनुमान जी परम आनंद प्रदान करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, लक्षित अथवा अलक्षित रूप में मार्गदर्शन करते हैं। जैसे शिव जी हैं, शिव जी भी भगवान के जो भक्त हैं उनको मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए शिव जी जगत गुरु हैं। जो भगवान के परम भक्त हैं, जैसे हम लोगों ने सुना ना अजामिल की कथा में, नारायण के दूत सब सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और देखते रहते हैं सब जगह धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं, कोई अधर्म तो नहीं कर रहा है। उसी लिए तो अजामिल के पास में पहुंच गए थे तुरंत, वो सब विचरण करते रहते। उसी प्रकार से हनुमान जी हैं, वो भी सब जगह विचरण करते रहते, देखते हैं कौन भगवान का भजन कर रहा है। जो राम जी का भजन करता है उसका आनंद को बढ़ाने वाले हैं। किस प्रकार से? अनेक प्रकार से। इसलिए सदा महत्तम श्री करुणादितो अधिकः, इसलिए आप गरुड़ आदि भक्तों से भी श्रेष्ठ हैं। गरुड़ आदि भक्तों से भी श्रेष्ठ है। क्यों? जो काम हनुमान जी ने किया वो तो गरुड़ जी ने नहीं किया। गरुड़ जी वाहन है, केवल भगवान को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो बैठ जाते हैं भगवान उनके ऊपर, लेकिन बाकी सारे काम छत्र अपनी पूंछ के द्वारा ऐसे ये सब काम तो नहीं किए गरुड़ जी ने। सीता जी की खोज में कितनी सहायता की हनुमान जी ने, युद्ध किया असुरों के साथ में, कितनी कितनी सेवाएं की राम जी की। सब समय 13,000 वर्षों तक सेवा की। आप अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं, अथवा प्रभु के प्रति एकांतिक प्रियता के कारण आपकी प्रीति का और कोई विषय नहीं, इसलिए देह दैहिक चेष्टाओं के प्रति भी अनासक्त रहने के कारण आप समर्पित आत्मा हैं। मतलब हनुमान जी के अपने शरीर के लिए भी कभी कोई चिंता नहीं करते। देह दैहिक जो क्रियाएं हैं उनके प्रति हनुमान जी को कोई चिंता नहीं, शरीर के लिए कुछ भी नहीं करते, इसलिए उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया है राम जी को। पुनः रामचंद्र की सत्कीर्ति कथा ही आपका जीवन है। भगवान की कथा के बिना आप प्राणों को धारण नहीं कर सकते। इसलिए बताया था ना, जहां जहां पर राम जी की कथा होती है। इसलिए जब राम जी जा रहे थे साकेत धाम, उस समय हनुमान को बुलाया और हनुमान को बुला करके कहा, हनुमान तुमको यहीं पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। अभी इतना बड़ा आदेश दिया भगवान ने, हनुमान जी प्राणों को धारण कैसे करेंगे? राम जी के विरह में तो प्राण धारण नहीं कर सकते, इसलिए हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा जो हम सोच भी नहीं सकते, कभी हम सोच भी नहीं सकते ऐसा वरदान मांगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ठीक है अगर आप जा रहे हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए।
जिससे मैं अपने प्राणों को धारण कर पाऊं, वो वरदान ये है कि मैं एक साथ अनेक रूप धारण कर सकूं, जिससे कि आपकी जहां जहां भी कथा होगी वहां पर मैं उपस्थित रहूं। देखो क्या बुद्धिमान है, देखो कैसा वरदान मांगा दूँ। तो कहीं ना कहीं राम जी की कथा चलती रहती है कहीं ना कहीं, इसलिए हनुमान जी अनेक रूप धारण करके एक साथ, जैसे भगवान के अंदर में शक्ति है, भगवान अनेक रूप धारण करके, भगवान तो सर्वत्र ही हैं, इसी प्रकार से हनुमान जी के अंदर भी शक्ति है। जहां जहां पर राम जी की कथाएं होती है वहां पर हनुमान जी अनेक रूप धारण करके, मतलब यहां पर कथा हो रही है, दूसरा जगह पर कथा हो रही है अयोध्या में, तीसरा हो रही है बनारस में, अमेरिका में भी। हनुमान जी के लिए अमेरिका कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए वो सब जगह ही जहां पर भी राम जी की कथा होती है वहां पर वो रूप धारण करके वहां पर विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से प्राणों को धारण करते हैं, नहीं तो प्राण धारण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राम कथा लोलुप, सब समय राम जी की कथा के लोलुप हैं, कहीं भी राम कथा को वो छोड़ते नहीं हैं। और काकभूषणी तो नित्य राम कथा करते, इसलिए वहां पर भी हनुमान जी विराजमान हैं। इसलिए सर्वत्र प्रसिद्ध है कि जहां भी भगवान राम की कथा होती है वहां श्री हनुमान भी गमन करते हैं। हम लोगों ने बताया था अभी, तुलसीदास जी का कथा में भी बताया था कि तुलसीदास जी को कैसे दर्शन हुआ। भूत ने, प्रेत ने बताया कि वहां पर राम कथा होती है, वहां पर हनुमान जी आते हैं, तुम उनको जाके चरण पकड़ लेना। तो इसलिए वहां उन्होंने जाकर के चरण पकड़ लिए। श्री रामचंद्र जी के आश्रित भक्तों, यहां तक कि आधुनिक या प्राचीन सारे श्री राम भक्तों का सदैव आनंद वर्धन करते हैं। चाहे वो पुराने भक्त हों, चाहे वो नए भक्त हों, सबको हनुमान जी आनंद प्रदान करते हैं। अतएव आप महान भक्त गरुड़ आदि से भी अधिक श्रेष्ठ। वैष्णव श्रेष्ठ आलमंदारू कृत स्त्रोत में कहा गया है। एक भक्त हुए हैं, उनका नाम है आलमंदारू। उसमें स्त्रोत में बताया उन्होंने, ये हनुमान जी दास, सखा, आसन, ध्वज, छत्र, बितान, व्यजन आदि रूपों में वेदमय गरुड़ आदि से भी अधिक भगवान के समीप रहकर उनके पाद संभान आदि सेवा। मतलब गरुड़ को भगवान कब बुलाते, जब वैकुंठ में रहते तो गरुड़ जी बाहर ही रहते हैं और गरुड़ जी इंतजार करते कब प्रभु जाएंगे तो मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके साथ में जाऊंगा। लेकिन कह रहे हैं कि आप गरुड़ आदि से भी, जिनके जब गरुड़ जी चलते हैं ना, जब उनके पंख चलते हैं तो उनके पंख से फर फर आवाजें नहीं आती हैं, वेद ध्वनियां निकलती हैं। गरुड़ जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनियां निकलती हैं। तो कह रहे हैं कि वेदमय गरुड़, जो गरुड़ हैं जिनके वेदों की स्तुतियां जैसे उनके निकलती हैं, लेकिन वो भी भगवान को इतनी प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी तो जब फिर ले ही जाते हैं भगवान को, तभी उनको आनंद होता है, वेद सुनाते हैं। लेकिन हनुमान जी सब समय पास में राम जी के चरणों में ही सब समय रहते हैं और सब समय उनकी सेवा करते रहते। इसलिए आप वो वेदमय गरुड़ से भी आप भगवान के प्रिय हैं। और उनके पाद संवाहन, गरुड़ जी को मौका नहीं मिलता ये सब। लक्ष्मी जी तो पाद संवाहन करती बैकुंठ में, गरुड़ जी नहीं पैर दबाते हैं। इसलिए हनुमान जी का सौभाग्य अधिक है, क्योंकि वो पाद संवाहन आदि सेवा रस से शोभायमान हैं। इस प्रकार से गरुड़ जी से भी आपकी अधिक महिमा। अहो भवाने विशुद्ध भक्तिमान परम न सेवा सुखतो अधिमन्य यह इमं प्रभुम वाचम उदार शेखरम जगात तद्भक्त गण प्रमोदिनी। अहो आश्चर्य, आप ही विशुद्ध भक्तिमान हैं। आनंद के मारे अब नारद जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि आप ही सबसे अधिक, आपकी ही भक्ति है। विशुद्ध भक्तिमान परम न सेवा सुखतो अधिमन्य यह, और आपने सेवा सुख को अन्य साध्य वस्तुओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ जान करके भगवान वदान्य शिरोमणि भगवान को जो वचन कहे थे वे आज भी भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। क्या बताया भगवान ने? हनुमान जी से क्या बोला था? भगवान ने हनुमान जी से क्या बोला था जब उनको उनका प्रिय करके आए, सीता जी का खोज करके आए
हनुमान जी तब राम जी कहने लगे, हनुमान तुम मुझसे वर मांगो, तुमको क्या दे दूं, मुक्ति दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु सब समय आपके चरणों का दास बना रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। बस ये जो वचन है ये आज भी भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। कैसे कि देखो, भक्त लोग कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते, केवल भगवान के चरणों की सेवा ही मांगते हैं। सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप एकत्वम अप्युत दीयमानम न गणन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान कह रहे हैं स्वयं कपिल देव कि मेरे जो भक्त हैं वो सालोक्य साष्टी सारूप्य सामी बैकुंठ की मुक्ति और साहिज्य मुक्ति भी नहीं चाहते, वे एकमात्र दीयमानम न गणन्ति, देने पर भी ग्रहण नहीं करते, बिना मत सेवनम, केवल मात्र मेरी सेवा ही चाहते हैं। इस प्रकार से आपने जो राम जी को ये बात बोली थी वो आज भी भक्त लोग उसको स्मरण कर करके बड़े आनंदित होते हैं कि क्या भक्तों का अद्भुत चरित्र है कि वो भगवान कुछ देना चाहते फिर भी नहीं ग्रहण करते, दीयमानम न गणन। इसलिए बदान्य शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी, बदान्य शिरोमणि मतलब इस जगत में जितने भी देवता हैं उनकी देने की लिमिट है। जब हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, प्रभु अमर कर दो, तो लिमिट थी उनकी। बदान्य शिरोमणि नहीं है, बदान्य है शिरोमणि नहीं है, दे ही नहीं पाए। कहते देखो हिरण्यकश्यपु ये वरदान नहीं दे सकता, मैं तो खुद ही अमर नहीं हूं, तुमको कैसे कर दूं, कुछ और मांगो। तो ठीक है फिर अपने जैसा ही कर दो। अपने जैसा ही मतलब न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न किसी से। ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं, मतलब अपने जैसा हो गया। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया किंतु उनकी लिमिट आ गई। शिव जी से भी बहुत लोगों ने कहा कि मुझे अमर कर दो, लेकिन शिव जी भी अमर नहीं कर पाए। लेकिन भगवान कैसे, बदान्य शिरोमणि, सीता जी ने उनको क्या वरदान दिया, सकुचाते हुए। सकुचाते हुए मतलब सीता जी सोच रही हैं इसने इतना बड़ा काम किया है, राम जी का संदेश मुझे दिया ला करके, मैं इसको क्या दे दूं, अपने आप ही दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। जो वरदान जो सब लोग चाहते इस ब्रह्मांड में, वो सब वरदान वो सीता जी ने संकुचाते हुए ही दे दिए। और कृपा करें रघुनायक छो, तुम्हारे ऊपर राम जी की कृपा भी सब समय बनी रहे। तो इस प्रकार से जो भगवान है वो बदान्य शिरोमणि, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी दे सकते। लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा था। इसलिए ऐसे जो आपके वचन हैं जो भगवान से आपने कहे थे कि प्रभु आपके दास बनना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, और दास से सेवा करने के लिए आपने उस विरोधी मुक्ति को दूर से ही त्याग दिया था। ये वचन भक्तों को आज भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। भक्त लोग इसको सुन सुन कर पढ़ करके आनंदित होते हैं कि हनुमान जी धन्य। कौन से अब बता रहे हैं ये श्लोक यहाँ पर है 68 नंबर, याद कर लेना। भव बंधत छिरे तस्मयी स्पृहामि न मुक्तये, भवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्तये। भव बंधत छिरे तस्मयी स्पृहामि न मुक्तये, जिस मुक्ति में भव बंधन का छेदन हो जाता है, मतलब इस भवसागर से पार निकल जाता है, ऐसी मुक्ति की मैं स्पृहा नहीं करता, बिल्कुल मुझे कोई कामना नहीं है। क्यों नहीं है? इसको तो लोग चाहते हैं। तो कह रहे हैं भगवान प्रभु, आप प्रभु हैं, अहम दास, मैं दास हूं। ये तो भावना विलुप्त हो जाती है उसमें, तो फायदा क्या रहा? मैं सब समय आपके चरणों का दास ही बनना चाहता हूं, आपकी सब समय सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मुक्ति में सेव्य सेवक का संबंध विलुप्त हो जाता है। इसलिए यह भक्ति सुख में पूर्णतया बाधक है। यह श्लोक भी अत्यधिक प्रसिद्ध है जगत में। इसलिए भक्त लोग हनुमान जी का ये बात श्लोक बोल बोल करके आज भी आनंदित होते हैं। हम लोग जब मुक्ति को तुच्छ बताते हैं, भक्ति की अपेक्षा मुक्ति अत्यंत तुच्छ है, तो ये श्लोक तो बोलते हैं। तो इसलिए भक्त आज भी उस श्लोक को बोल बोल करके आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं कि हनुमान जी ने ऐसा कहा था। हनुमान जी धन्य हैं। श्री परीक्षित उवाच ततो हनुमान प्रभुपाद पद्म कृपा विशेष श्रवणेन्दनेन प्रदीपितादो विरहाग्नि तप्तो रुदन सुजारतो मुनिना शांतितः। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, तब जो है हनुमान जी
व्याकुल हो गए राम जी के विरह में और कहने लगे। अब हनुमान जी ने क्या कहा हम लोग कल श्रवण करेंगे।